हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से कहा है कि रोहित ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो हमसे यहाँ कहा गया है कि रूही 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है उसके घर तक जाने के लिए बस से और ट्रेन से, दोनों से जाती है। तो शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। जब वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से कवर करती है और बाकी बची हुई डिस्टेंस बस से कवर करती है अपने घर जाने के लिए, तो उसे 4 आवर्स का टाइम लगता है। और जब वह 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से कवर करती है और बाकी बची हुई जो डिस्टेंस है वो बस से कवर करती है तो उसके घर तक जाने के लिए, तो उस कंडीशन में उसे 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब पिछला जो टाइम 4 आवर्स लगा था तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट इतना टाइम लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हमें यहाँ पर ट्रेन और बस दोनों की स्पीड फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड हमने सपोज कर ली है x किलोमीटर पर आवर। फिर एंड स्पीड ऑफ बस, तो यहाँ पे बस की स्पीड हम सपोज कर रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। चलिए बस की स्पीड हमारे पास में हमने सपोज कर ली है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर होती है किससे? ट्रेन से। तो ट्रेन की स्पीड है x, तो यहाँ पर हमने स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला यूज कर लिया। तो होगा 60 अपॉन x प्लस बाकी जो बची हुई डिस्टेंस है बस से कवर करती है। तो टोटल डिस्टेंस 300 थी, तो 300 में से 60 को माइनस करा तो 240 बचा। तो 240 और डिस्टेंस किससे कवर करती है? बस से। तो बस की स्पीड y है, तो y अपॉन में लिख दिया हमने, अपॉन में y लिख दिया हमने। टाइम कितना हो रहा है? तो टाइम हम उसे लगता है 4 आवर्स, तो हमने लिख दिया 4। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन में हमसे कहा था कि इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो सेम फार्मूला हमें यूज करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो हम लिखते हैं कि एंड जो सेकंड कंडीशन है वो एंड 100 बाय x प्लस, तो 300 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो बची हुई जो डिस्टेंस है वो बस से कवर होती है। तो इट मीन्स 200 की डिस्टेंस बची हुई डिस्टेंस है जो कि बस से कवर हो रही है। तो 200 अपॉन y, और टाइम लग रहा है 4 आवर्स में से 10 मिनट ज़्यादा, इट मीन्स 4 आवर्स 10 मिनट। तो 4 आवर्स 10 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं आवर में, तो 4 आवर 10 मिनट। 4 आवर को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 60 प्लस 10, तो क्या 240 प्लस 10, इट मीन्स 250 मिनट का उसे टाइम लग रहा है। बट ये आवर में है और ये मिनट में है, तो इस मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो इट मीन्स 25/6 हमारे पास यहाँ पे बचा है। तो 25/6 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पर 1/x को p पुट कर देते हैं और 1/y को q पुट कर देते हैं। 1/y को q, बिकॉज इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड होता है? वी गेट 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4
और यहाँ फाइंड होता है हमारे पास में 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं कि P अपॉन इज इक्वल टू Q अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। तो जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देखें तो फार्मूला होता है BC माइनस BC इंटू CA माइनस CA AB माइनस AB 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21। अब यहाँ से देखा जाए तो जो A1 की वैल्यू है वो है 60, A2 की जो वैल्यू है वो है 100, B1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 240 और B2 की जो वैल्यू है वो है 200। C1 की वैल्यू है यहाँ पे 4 ट्रांसफर होकर माइनस में हो जाएगा तो -4 और C2 की जो वैल्यू है वो है 25/6 माइनस में हो जाएगा ट्रांसफर होके तो 25/6। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो P तो एज इट इज, यहाँ पे B1 C2 का है तो B1 C2 इट मीन्स यहाँ पे 240 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -25/6 में तो 6 4 जा एंड 00 इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में -1000 आ जाएगा और माइनस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। B2C1 की बात करें, B2C1 इट मीन्स 200 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -800 आएगा। माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए प्लस हो जाएगा तो 800 प्लस में इज इक्वल टू Q अपॉन C1 A2 कहा है C1 A2 इट मीन्स 100 से 4 मल्टीप्लाई आएगा तो -400 और माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है C2 A1 C2 A1 इट मीन्स 25 -25/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 में तो 6 10 जा और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो -250 इट मीन्स 250 प्लस में आ जाएगा। चलिए और आगे सिंप्लीफाई करें तो देखें A1 B2 कहा है हमसे A1 B2 A1 B2 हो गया है तो A1 B2 इट मीन्स A1 B2 6 2 जा 12,000 प्लस में आएगा और माइनस अगर मल्टीप्लाई करें 8 to B1 इट मीन्स 24,000 तो 24,000। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या फाइंड होता है देखते हैं। तो P तो एज इट इज, यहाँ पे माइनस करते हैं तो -200 फाइंड होता है। यहाँ माइनस करें तो हमारे पास में 0 10 -5 5 3 -2 1 इट मीन्स -150 और यहाँ माइनस करते हैं तो -12,000 बचता है हमारे पास। अब इसे हम ले लें फर्स्ट पार्ट और इसे सेकंड पार्ट और इसे थर्ड पार्ट ले लें। तो एक बार फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के साथ में और सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के साथ में सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं कि P अपॉन -200 इज इक्वल टू 1 अपॉन -12,000 एंड Q अपॉन -150 इज इक्वल टू 1 अपॉन -12,000। तो देखते हैं क्या फाइंड होता है। -200 डिवाइड में है तो ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई में तो -200 डिवाइडेड बाय -12,000 एंड यहाँ पे इसे सोल्व करें तो Q तो एज इट इज -150 डिवाइड में है तो ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई में तो -150 अपॉन -12,000। तो देखा जाए तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 से डिवाइड देंगे तो 60 आएगा, यहाँ 1
तो 1/60 बचा यहाँ पर, तो P की वैल्यू 1/60 एंड यहाँ पे Q की वैल्यू देखें तो माइनस माइनस प्लस और 15 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 एंड 5 2 10 5 4 5 2 10 5 4 20 एंड 0 3 से कैंसिल करते हैं हम लोग, तो 3 1 3 3 8 24, तो यहाँ हमारे पास में 1/80, तो 1/80 हमारे पास में Q की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है P और Q की, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने 1/x को P और 1/y को Q सपोज किया था। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं नाउ 1/x इज इक्वल टू P, तो दिस इम्प्लाइज करके 1/x तो एज इट इज, और P की जो वैल्यू थी वो थी 1/60, तो 1/60 लिख दिया हमने। तो हमारे पास में अगर रेसिप्रोकल करते हैं बोथ साइड, तो x की जो वैल्यू है वो फाइंड आएगी 60 एंड अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें वैल्यू, तो 1/y इज इक्वल टू हमारे पास आया था Q, और Q की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/y इज इक्वल टू Q की जो वैल्यू वो है 1/80, इट मीन्स हमारे पास y की जो वैल्यू वो आएगी 80 अगर बोथ साइड हम रेसिप्रोकल कर दे तो इस टाइप से हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू बस और ट्रेन की स्पीड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो हमने x किलोमीटर पर आवर सपोज करी थी, तो इट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस हमने सपोज करी थी y, तो y की जो वैल्यू है 80, इट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।